आपने आज इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर हुए, कानून और आइन के मुताबिक हुए। 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान सबकी तकर्री हुई, कागजात नामजदगी के लिए वक्त मुकर्रर हुआ। पार्टी के मरकजी और जिला दफातर में ये सारे नोटिफिकेशन आवीज़ा हैं। अब वो कह रहे हैं 3 बजे तक का वक्त था, अब आप गए 4:45 बजे हैं, जो कि आप खुद भी मान रहे हैं अपनी पिटीशन में कि आप 4:45 बजे गए अपनी दरख्वास्त में, तो वक्त ही 3 बजे तक का था, तो आप ही लेट हुए ना, जिसकी वजह से आप नहीं कंटेस्ट कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़े बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ये जो इलेक्शन के नाम पे जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में अगर ईदी अमीन भी होता ना तो वो भी शायद इसको कबूल ना करता कि ये इतना बड़ा एक नाटक रचाया गया है। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर गए तो तकरीबन 4:45 बजे का वक्त था। ये और पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के जो एहलकार थे वो नीचे आए, उन्होंने हमसे बात की और बड़ी खुश उसलूबी से बात की। वहाँ एक बलूचिस्तान का वफ़द भी था, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की और उनसे हमने 3 चीज़ें पूछी। हमने कहा जी आप हमें कागजात नामजदगी दीजिए, आप हमें जो वोटर लिस्ट है वो दीजिए, आप हमें जो कवायद हैं, ज़वाबित हैं इलेक्शन के, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। अब उन्होंने ऑन कैमरा, ये रिकॉर्डेड है और ये इलेक्शन कमीशन में सबूत का हिस्सा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, जब इसका वजूद ही नहीं है तो हम आपको कैसे दें। ये तो महज एक कागजी कार्रवाई है, ये तो महज इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर है, उसको हम पूरा करने ये कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा ये जो 3 बजे का बात है, मैं तकरीबन 4:45 बजे गया था, तो एक पूरे पीटीआई का डेलीगेशन लेके जो मेंबर्स हैं, जिसमें एक फाउंडिंग मेंबर टेक्सरा से भी थे मेरे अलावा, तो आप कहीं भी पीटीआई के किसी भी फोरम, इंटरनेट पे या कोई प्रेस रिलीज में ये देख लें, कहीं पे भी अगर मेंशन हो कि जी नॉमिनेशन पेपर्स 3 बजे तक आप वसूल कर सकते हैं। अच्छा चले, हम सबको छोड़ें, पीटीआई का कोई लाखों मेंबर्स में एक भी नहीं मेंबर था जो इस प्री सेलेक्टेड पैनल के अलावा जिसने कागजात नामजदगी जमा कराए हो, एक भी नहीं था पूरे पाकिस्तान में। आपको याद है 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो कितनी गहमा गहमी थी, उसमें इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे थे, वर्कर, उसमें भी बड़ी शिकायतें थी, बड़े मसाइल थे। जस्टिस जो आपकी शिकायत है उसी तरीके से ऐसा भी नहीं है ना कि आपकी तरह कोई बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हुए नजर आ रहे हो कि हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और गौहर खान को शिकस्त देना चाहते थे या चेयरमैन बनना चाहते थे, मगर हमें मौका नहीं दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी पीटीआई है उसमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह निकल कर आ गए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आज भी 6 दरख्वास्तें जमा की हैं, जिसमें एक फाउंडिंग मेंबर टेक्सरा से उन्होंने भी की हैं और ख़वातीन लेबर विंग की जो सदर थी फॉर्मर, उन्होंने भी जमा कराई है, उसके अलावा और मेंबर्स। तो आज भी 6 पीटीआई के मेंबर्स ने वो जमा कराई। लेकिन आप ये देखिए कि जब 2013 का इलेक्शन था उसमें गहमा गहमी थी, उस वक्त ये कल्ट फॉलोइंग नहीं थी। उस वक्त वर्कर ने सवाल किया कि आपने ये वादा किया था कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, इसमें ये धांधली हुई है। 80 से ज़्यादा एफिडेविट्स आई, स्वर्ण एफिडेविट्स कि इस इलेक्शन में ये धांधलियाँ पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद जब वो नया इलेक्शन कमीशन बना 2015-16 में, तो जब वो शफाफ इलेक्शन को तरतीब दे रहा था तस्लीम नूरानी के नीचे, तो उस वक्त भी उन पर प्रेशर डाला गया कि हम एक शफाफ इलेक्शन नहीं कराने देते, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल इस्तीफा दे दिया। तो ये जो एक डिक्टेटोरियल ट्रेंड था, जो एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड था पीटीआई में, आप अलमिया देखिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेहरे बने हैं वो ऐसे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके आइन, कानून, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। और वो साथ क्या कहते हैं, जी ये इस किस्म का काम जो है पीपल्स पार्टी में भी होता है, मुस्लिम लीग नवाज में भी होता है। तो क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल मॉडल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन गई है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बन गई है? हमने तो फिर पार्टी को, पीटीआई को बनाने की जरूरत है, तो एक ऐसी जमात बनानी। ये सवाल पैदा होता है और आपने सारी आवाज़ उस वक्त उठाई जब कोई नहीं उठा रहा था। आपने भुगता भी बहुत ज़्यादा है जब आप पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का मुतालबा कर रहे थे, पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठा रहे थे, पर्सनली भी पॉलिटिकली भी आपने भुगता, साइडलाइन हुए, वो सारे मामलात हुए, आपके खिलाफ भरपूर एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मगर इस वक्त मसला ये है कि जब आप लड़ रहे थे तो इदारों के और इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर पार्टी खड़ी थी, आपने भी भुगता उस सब के नतीजे में। आज पार्टी भुगत रही है, रॉन्ग साइड पर खड़ी है। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ वो फैसले दे रहा है जो वो किसी जमात के खिलाफ नहीं दे रहा। हालांकि किसी जमात के अंदर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई आइडियल मिसाल मौजूद नहीं है, मगर आप और पार्टी के लिए हमसे बल्ले का निशान लेना चाहते हैं ताकि हम फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जा रही है और आप भी पार्टी के ही खिलाफ खड़े हैं। आप ज़ाहिर मुश्किल वक्त में आपने खुद ने भुगता, आप पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करते थे, मगर अब तो पार्टी भुगत रही है, आप भी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या आप इस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं बन रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान में ये एक बड़ी ट्रेडिशन चल रही है, कल का हीरो आज का विलन, आज का जो हीरो है वो कल का विलन। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको मौका मिला, जब आप इक़्तिदार में थे, क्या आपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस सेट की? क्या आपने अपने मुखालफिन के साथ इंसाफ पे रवादारी पे ताल्लुक़ रखे? क्या आपने पार्लियामेंट को इदारा बनाना समझा? क्या आपने अपोजिशन से बैठ के बात की? आपने तो परसिक्यूशन की एक नई तारीख रकम की। आप तो सहाफ़ियों पे जो हमले हुए, जो क्रेडिबल सहाफ़ी थे उनको नौकरियों से निकाला गया, जो आपको गार्डियन अखबार कहता है प्रीडेटर हैं ये, इन्होंने सहाफ़त पे ऐसे किया, सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया, खुद कहते थे कि मैं इनका एसी निकाल दूंगा जेल में, इनको एसी की भी सहूलत नहीं दूंगा। तो आपने वो ट्रेडिशन देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेडिशन सेट करने की ज़रूरत है, बर्दाश्त की, जमहूरी इंसाफ की, कानून की। लेकिन जब आप एक अल्लाह का भी तो कानून है ना, अल्लाह का कानून क्या कहता है कि जब आप जुल्म करते हैं तो जालिम जो है वो बराबर का जुल्म का हकदार है। ये कुरान मजीद है। हाँ, अगर आप माफ़ कर दें तो बेहतर है। तो जो इनके साथ इस वक्त हो रहा है, मैं उसको किसी सूरत में कंडोन नहीं कर सकता, लेकिन आपने कोई ट्रेडिशन सेट नहीं किया। अब जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं पार्टी के बल्ले के निशान को आज बचाने जा रहा हूं। ये जरा समझने की जरूरत है शाहजेब। मैंने जो दरख्वास्त डाली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया 23 नवंबर को, उसमें उन्होंने कहा अगर आपने फिर शफाफ इलेक्शन नहीं कराए, आखिरी मौका है, वरना ये बल्ले का सिंबल आपसे ले लिए जाएंगे। जो इन्होंने इलेक्शन कराए वो तो भोंडा है, उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। अब अगर इसका नतीजा होता था कि इनसे बल्ला ले लिया जाता, मैं दरमियान में आ गया, मैंने कहा जी एक और मौका दें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स अपॉइंट करें, और साथ मेरा ये देखिए जो मैं बाकियों के बारे में क्या कहता हूं। Please allow me to conclude. It is time that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws. इसका क्या मतलब है? आज ये लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को रोल मॉडल कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उससे शिफ्ट करें सबको, क्योंकि ये जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। वहाँ कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिबिलिटी उस वक्त आएगी कि वहाँ मेरिट उस वक्त आएगा कि आप कोई पाकिस्तान में काबिल मेरिट आदमी बता दें जो सियासी जमात में क्लाइम कर सकता हो। बरतानिया में एक इंडियन आज़ाद प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? मेरिट में अपनी पार्टी से। पाकिस्तानी निज़ाद मेयर लंदन का 2 टर्म में कैसे बन गया? मेरिट में अपनी पार्टी से। ये बुनियादी तब्दीली जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगी, आप 10 इलेक्शन करा रहे हैं। अगर कल को जैसा आप कह रहे हैं वैसे इलेक्शन करा भी ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये वाजे नहीं है कि जिस पर इमरान खान साहब हाथ रखेंगे, जिसको नामजद करेंगे, वही इलेक्शन जीतेगा, आप या कोई और नहीं जीतेगा। इस वक्त पार्टी के अंदर सिचुएशन यही है कि अगर आपके मुताबिक भी हो जाए और बात आपकी बात मान भी ले तहरीक इंसाफ। देखिए, अगर तो जिस तरह हो रहा था जब तस्नीम नूरानी को चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया था, और वो जो रूल्स सेट कर रहे थे और वो जो वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी कर रहे थे, और आपको पता है कि 80 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप का दावा किया गया था 2013 के इलेक्शन में। जब वो स्क्रूटनी हुई तो वो 20-25 लाख पे निकल आए, सारे बोगस थे। फ़ोन कॉल्स पे जो वोटिंग हुई सारी मेजॉरिटी उसकी बोगस थी। तो जब इस किस्म का इलेक्शन कमीशन बनेगा तो वो चेयरमैन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो नॉमिनेट करे। ये नॉमिनेशन का प्रोसेस जब इलेक्टोरल कॉलेज बनता जाता है, वो जो एलिजिबल होते हैं वो अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, उस पर वोटिंग होती है, मे द बेस्ट पर्सन विन, वेदर मैन और वुमन। ये अगर आप चेयरमैन कहते हैं कि जी ये है, तो आपने एक वारिस मुकर्रर किया, आपने बादशाह मुर्सी सियासत से भी उसी के बराबर की ये बुराई है कि जो माजी में हुआ उसके ऊपर तो जस्टिस, उसके ऊपर तो जो माजी में हुआ उस पर तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने खुद गवाही दी कि इमरान खान साहब ने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होने दिए, वो चाहते थे उनके मनपसंद अफराद जीते हैं। गबोल साहब ने गवाही दी, फिर बाद में हुए तो नूरानी साहब ने गवाही दी। उस बात को की तस्दीक की खुद हामिद खान साहब ने कि हाँ जी इमरान खान साहब ने ये बड़ी जाती की और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं इवॉल्व होने दी। मगर अब मसला ये कि पार्टी इस फॉर्म में मौजूद है जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं। अगर आपकी तवक्कात के मुताबिक वो दोबारा इलेक्शन करा भी दे तो होगा तो वही ना जो इमरान खान साहब चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बरक्स कुछ हो जाएगा। अगर हमारी जो सोच है उसके मुताबिक पार्टी में इलेक्शन हों तो उसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जिससे लोगों को, वर्करों को ये एतमाद होगा कि हम अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये इस बात का तहफ़्फ़ुज़ हो गया
फिर मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि कोई भी बन जाए मेरिट पे। अब आप ये बताइए कि जो मौजूदा जो जिनको नॉमिनेट किया, क्योंकि इमरान खान तो फाउंडिंग चेयरमैन रहेंगे हमेशा के लिए, जिस तरह मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, जिस तरह मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूं पीटीआई बलूचिस्तान का, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी और फ्रॉम इमरान खान। लेकिन इस वक्त तो कोई लीगल कोई चेयरमैन है नहीं। एक शख्स जो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि उसने पार्टी के साथ क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या मेरिट है, मेरिट क्या है इस शख्स का जिसको आप पार्टी का चेयरमैन लगाया गया है, क्या उसने पार्टी के लिए कोई कुर्बानी दी है, काम किया है, कोई कॉम्पिटेंस शो की है, कोई पार्टी को डिफेंड किया है किसी जगह, कोई भी नहीं। बस चूंकि वो इस वक्त पहले उजरती सियासतदानों की पार्टी हवाले की गई, फिर उसके बाद पैसे की जरूरत थी एटीएम्स के हवाले कर दी गई, अब वकला के हवाले की जा रही है क्योंकि आपको वकीलों की जरूरत है, क्योंकि आपने केसेस लड़ने हैं। नथिंग मोर देन दैट। तो ये तो पूरा का पूरा एक बादशाही निज़ाम हो गया ना। ये पूरी की पूरी जमात जब तक शख्सी और ख़ानदानों के कब्ज़े में होगी, वो इक़्तिदार की एक सीढ़ी होगी। वो वर्करों को इस्तेमाल करते हैं, लोगों सड़कों पे डंडे खाते हैं, जेल में जाते हैं, उनके ख़ानदान बर्बाद होते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। वो वर्कर पे भरोसा क्यों नहीं करते कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें? क्योंकि वो जमहूरी जमातें नहीं है। और अकबर असगर साहब इस वक्त जो मैंने आपसे कहा रहा था, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद कॉन्फिडेंट है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। और ये जो कॉन्फिडेंस है उसमें अगर बल्ले का निशान उनसे ले भी लिया जाए तब भी आपको लगता है फर्क पड़ेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लिया गया, तीर आ गया, नून लीग में शेर आ गया, और उसके बाद हमने देखा उस वक्त तो जो कम्युनिकेशन के जराए थे वो इतने ज़्यादा तेज़ थे भी नहीं। अब तो सोशल मीडिया मौजूद है, तो ये कारकुन को, वोटर सपोर्टर को पता चलने में वक्त लगेगा कि अगर बल्ले का निशान ले लिया है तो नया निशान क्या है, और वो पीटीआई को वोट दे रहे होंगे अगर उन्हें देना है। देखिए नुकसान तो होगा क्योंकि बल्ले की एक ब्रांडिंग हो चुकी है। बाय द वे बल्ले का निशान लेने में मेरी भी काफ़ी वो कोशिश थी, क्योंकि मैं ही इलेक्शन कमीशन में गया था अगस्त 2002 में बल्ले का निशान ले ले। पहले इलेक्शन जो 1997 का था उसमें चिराग था हमारा, तो फिर हमने तय किया और मैंने कन्विंस किया कि बल्ला ज़्यादा हमारी पार्टी को सूट करता है, क्योंकि उसका जो चेयरमैन है, फाउंडिंग चेयरमैन जो है, वो एक क्रिकेट लेजेंड है, तो जिसकी वजह से उसकी ब्रांडिंग में आसानी होगी। तो ये बल्ले ना होने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ेगा वो ये कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो टोटली डिसअरे में है। मैं हैरान होता हूँ, हमारे बड़े बड़े वकील, सीनियर वकील, जो जैसा मैंने पहले कहा कि वो जब आपको मुझे भाषण देते हैं रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह, और वो इस फ्रॉड एंड फार्स को डिफेंड कर रहे हैं, उनके तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स डैमेज हो रहे हैं। ये किस किस्म के वकील हैं जो इतने बड़े पाए के दावा करते हैं, अपना नाम देते हैं, जो इस किस्म के फार्स को एंडोर्स कर रहे हैं? हाउ कैन यू डू दैट? ये तो एक ईदी अमीन और होस्नी मुबारक ने भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया होगा। ये तो अनएक्सेप्टेबल है।